अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। मेरे लाडले कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मानना पड़ेगा कि आप सियासत के चैंपियन हैं। मानना पड़ेगा कि आपने जरदारी साहब को घर में बुलाकर शिकस्त फाश कर दी है। आपने बिलावल साहब के पांव तले से जमीन खींच ली है। मानना पड़ेगा कि आपने बिलावल भुट्टो जरदारी को चारों खाने चित कर दिया है। ये मेरे लाडले कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी और स्पेशली आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो नून लीग को इस्तेमाल करके गेम करने जा रहे थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी की गेम, जरदारी साहब की गेम उन्हीं पर उलट दी है। किस तरह से स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, ये जितने भी एक दूसरे के हमदर्द बन जाएं, बजाहिर ये जितने भी बगलगीर हो जाएं, लेकिन एक बात तो आप जानते हैं कि ये जो यारी दोस्ती है, ये जो पैचअप है, ये जो कोलेजन है, ये जो अलायंस है, ये सिर्फ मफादात की खातिर है, ये अपने तहफ्फुज़ की खातिर है। और ये भी आप जानते हैं कि ये जबरदस्ती की रिश्तेदारी है, ये जबरदस्ती का निकाह है। ना लड़की राजी, ना लड़का राजी, ना काजी राजी, और बस ये फैसले कहीं और हुए और फिर निभाने इनको पड़ गए। जैसे वो अक्सर अरेंज मैरिज में होता है ना, कि ना लड़की की मर्जी होती है ना लड़के की मर्जी होती है। बड़े फैसला कर देते हैं, रिश्ता कर देते हैं, फिर छोटों को निभाना पड़ता है। तो छोटे तो निभा रहे थे, शहबाज शरीफ साहब भी निभा रहे थे और बिलावल साहब भी निभा रहे थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शुरू दिन से इस रिश्ते के खिलाफ है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब शायद पाकिस्तान ही ना आते, लेकिन उनको एक तो काजी साहब का सहारा था। काजी साहब ने बड़ी यकीन दहानियां करवाई और रास्ता साफ किया, तो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ गए। दूसरा, नवाज शरीफ साहब को बड़ी यकीन दहानियां करवाई गई कि जनाब आपको 2/3 मेजोरिटी के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया जाएगा। खैर, ये एक अलग कहानी है। बहरहाल नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए, वजीर आजम ना बन पाए, उनकी पार्टी इलेक्शन ना जीत पाई, उनकी मुखालिफ जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई, लेकिन इलेक्शन करवाने वाले, मैनेज करने वाले और सिस्टम चलाने वाले वो ये नहीं चाहते थे कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक्तदार में आ जाए। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीटें छीन कर तकसीम कर दी गई। कुछ नून लीग को दे दी गई, कुछ पीपल्स पार्टी को और कुछ MQM को, इसी तरह से मुख्तलिफ जमातों में तकसीम कर दी गई। फॉर्म 45 छुपा दिए गए और फॉर्म 47 सामने लाए गए। अच्छा, किसी एक जमात को वो सारी सीटें नहीं दी गई, कहीं एक जमात कोई पावरफुल ना हो जाए। डेफिनेटली अगर नून लीग को देते तो नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनते, अगर पीपल्स पार्टी को देते तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर आजम बन सकते थे, जो कि ये सारा सिस्टम मैनेज करने वालों को तो शहबाज शरीफ साहब मंजूर थे। खैर, शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। नवाज शरीफ साहब इसके शुरू से खिलाफ थे, कई बार बोलना भी चाहा, लेकिन कुछ मसलिहात की वजह से बोल नहीं पाए। आज भी बोलना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब। आज भी नवाज शरीफ साहब जो है वो इस सिस्टम के खिलाफ है, इस हुकूमती सेटअप के खिलाफ है। बेशक उनका भाई चला रहा है, क्योंकि दिन ब दिन जो है इनकी पार्टी जमीन तले धंसती जा रही है। मौलाना फजल रहमान साहब खुद नवाज शरीफ साहब को यह मशवरा दे चुके हैं कि हुकूमत से अलग हो जाओ, अपने भाई को अलग कर दो, लेकिन मजबूरी यह है कि एक भाई भी अलग नहीं होना चाहता और भाई को अलग होने भी नहीं दिया जा रहा। और यहां पर जब ये आईनी तरमीम का मामला आया तो शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश की, लेकिन शहबाज शरीफ साहब फ्लॉप हो गए, आईनी तरमीम नहीं ला सके, पास नहीं करवा सके। लिहाजा उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ने इस मौके को गनीमत जाना और बिलावल भुट्टो साहब ने अपना पत्ता फेंक दिया। उसने कहा, माय लॉर्ड, मुझे एक चांस दीजिए, मैं आपको करके दिखाता हूं। अब बिलावल भुट्टो साहब को टास्क दे दिया गया है। ओके जी, उन्होंने कहा जी लेट्स सी, आप क्या करते हैं आप कीजिए। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो इस वक्त सर धड़ की बाजी लगाए हुए हैं। नून लीग थोड़ा पीछे होकर बैठ गई है और ऐसे में मौलाना साहब भी बड़ी गेम कर रहे हैं। वो एक अलग गेम है, वो भी मैं आपको बताता हूं। खैर जनाब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इधर उधर भाग दौड़, साथ में आसिफ जरदारी साहब वो कर रहे हैं। पहले पीपल्स पार्टी इतनी संजीदा नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब आ रही है। उसकी वजह यह है कि बिलावल साहब ने कहा कि जी अगर मैं ये आईनी तरमीम पास करवाने में कामयाब हो गया तो मेरा क्या इनाम। उन्होंने कहा, पुत्र तेनों वजीर आजम बना देंगे।
बिलावल साहब और उनके वालिद साहब का ये देरीना ख्वाब है कि बिलावल को वजीर आजम बनाया जाए। जरदारी साहब चाहते हैं, वो कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में एक बार अपने बेटे को वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठा देखना चाहता हूं, उसके बाद मुझे कोई टेंशन नहीं है। बाय हुक और बाय क्रुक, लेजिटिमेटली और इलिजिटिमेटली कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजेंट मैटर। लेकिन मैं अपने बेटे को वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा देखना चाहता हूं। तो जरदारी साहब भी मैदान में आ गए हैं, कोशिशें तेज हो गई हैं और रेट भी बढ़ गए हैं। पहले जो बोलियां लाखों में करोड़ों में लगती थी, वो अब 1 अरब को छू रही है। एक एमएनए के बदले 1 अरब रुपया, यानी अगर 5-6 बंदे तोड़ लेते हैं तो 5-6 अरब रुपए में वजीर आजम की कुर्सी सौदा घाटे का नहीं है मेरे ख्याल में। तो ये कोशिश कर रहे हैं, ये जुआ खेल रहे हैं। बहरहाल सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ साहब किसी सूरत नहीं चाहते कि जनाब ये आईनी तरमीम जो हो, इसका क्रेडिट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ले जाए। क्यों? क्योंकि पहले वो खुद फ्लॉप हुए, वजीर आजम नहीं बन पाए, फिर उनके भाई बने, वो आईनी तरमीम लाने में नाकाम हो गए। अब उसको शहबाज शरीफ साहब को रिजेक्ट करके, साइड पे करके, उसकी नाकामी के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को यह टास्क दे दिया गया है। और अगर बिलावल भुट्टो जरदारी ये टास्क कंप्लीट करने में कामयाब हो जाता है तो शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब को मक्खन में से बाल की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो आंख का तारा बन जाएंगे। जो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं आंख का तारा हूं, वो आंखों से उतर जाएंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आंख का तारा बन जाएंगे। वो जब आंख का तारा बन जाएंगे तो फिर तो नून लीग तो किसी खाते में नहीं रहेगी। तो नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि किसी सूरत ये क्रेडिट बिलावल भुट्टो जरदारी को मिले। इस वक्त भी एक तो इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब के जो एतमाद के लोग थे, नवाज शरीफ साहब की ग्रुप के लोग थे, काफी सारे लोगों को जो है वो असेंबलियों में लाया ही नहीं गया, उनको टिकटें नहीं मिली या फिर उनको हरा दिया गया। लेकिन इस वक्त भी नवाज शरीफ साहब के बहुत सारे वफादार लोग मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब ने अंदर खाते उनको बोल दिया है कि आपने इस आईनी तरमीम में वोट नहीं करना। हम कहेंगे जी 63A का मामला है, लोग इंडिपेंडेंट है, कोई वोट नहीं करता तो हम क्या करें। बजायर नवाज शरीफ साहब ये दिखावा कर रहे हैं कि जी मैं तो सबसे ज्यादा कंसर्न हूं और मैं जो है इसके लिए फिक्रमंद हूं और मैं कोशिश भी कर रहा हूं। देखो मैं मौलाना साहब को राम कर रहा हूं, मैं पीपल्स पार्टी को बिठा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, आगे आगे नजर आ रहे हैं ना। वरना नवाज शरीफ साहब को क्या था, सारे मामला से हट के दूर बैठे थे, अब अचानक से एक्टिव हो गए हैं। अब उनके माइंड में आइडिया है कि नहीं इस तरह से गेम डाली जा सकती है। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस तरमीम को नाकाम बनवाना चाहते हैं। अब नवाज शरीफ साहब के एतमाद के बंदे इस आईनी तरमीम में वोट नहीं करेंगे। जब वोट नहीं करेंगे तो ये तरमीम नाकाम हो जाएगी, यानी जो बिलावल क्रेडिट लेना चाहते हैं वो भी नहीं ले पाएंगे और फिर पूरा सेटअप चेंज हो जाएगा। जब चेंज होगा तो इस पूरे हुकूमती सेटअप को, टोले को ही घर भेज देगा जो नवाज शरीफ साहब का देरीना ख्वाब है। नवाज शरीफ साहब जिसके लिए कोशा है, जिसके लिए फिक्रमंद है कि किसी तरह से ये सेटअप खत्म हो जिससे मेरा भाई चिपक के बैठा है, ताकि कम से कम मैं कल को ये शोर मचाने के काबिल तो रहूं। और कल को देखिएगा नवाज शरीफ साहब डंके की चोट पर कहेंगे कि आईनी तरामीम को मैंने नाकाम बनवाया, क्योंकि ये आईनी तरामीम नहीं थी, पाकिस्तान के आइन का हुलिया बदलने के लिए एक एटम बम था। कल को देखिएगा इनको नाकाम करने का क्रेडिट नवाज शरीफ साहब लेंगे और डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब को इसका क्रेडिट जाएगा भी सही। ये सूरत हाल है, ये स्मार्ट गेम इस वक्त चल रही है। ये जो आप सुन रहे हैं ना कि हुकूमत के जनाब हुकूमती बेंचों के 7 लोग वोट नहीं करेंगे, 5 लोग नहीं करेंगे, 10 लोग नहीं करेंगे। अब नाम तो मैं नहीं बता सकता, ना ही बताना चाहता हूं, लेकिन ये हैं वो लोग, इस कैंप के वो लोग हैं और इस वजह से वोट कास्ट नहीं करेंगे। दोस्तों कमेंट सेक्शन आपके लिए है, इसमें आप अपनी कीमती राय का इजहार कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं उसको अपने वीलॉग का हिस्सा भी बनाऊंगा। चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।